नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी बोर्ड के लिए एक सीरीज चल रही है जो कि है हमारी मल्टीपल रिएक्शन क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हमेशा पूछा जाता है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी शो होगा। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ इसे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार्बनिक यौगिक A CH3COCl व AlCl3 के साथ क्रिया करके पदार्थ B C8H8O बनाता है। An organic compound A on reaction with CH3COCl and AlCl3 gives compound B। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसमें क्लू देखने पड़ते हैं और ध्यान से ये क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक है। तो आपके पास इस बार कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन नहीं है, सीधे डायरेक्ट दिया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, और बोला है कि इट रिएक्ट विद CH3COCl और AlCl3। तो बच्चों आपको याद होगा कि CH3COCl, CH3COCl, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है एस्टाइल क्लोराइड, एस्टाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर हम इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो आईपीसी नेम है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड। अगर इथेनॉइल क्लोराइड या AlCl3 से हम AlCl3 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि बेंजीन पे, वैसे तो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है या फिनॉल है, ठीक है, या फिर और भी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जब हम इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है। दो प्रकार से हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है इसमें वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन। सबसे पहले क्या होगा, एल्काइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन क्या रिएक्शन होता है, या एल्किलीकरण जिसको हम बोलते हैं, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में बेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 से, तो हमें मिल जाएगी टॉलिन CH3 और यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा बेंजीन से हाइड्रोजन और CH3Cl से Cl, तो HCl बाहर निकल के और हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो है आपका टॉलिन। इस रिएक्शन को, इस एक पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्काइलेशन या एल्किलीकरण। नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं एसाइलेशन, एसाइलेशन या एसिलीकरण, एसिलीकरण, ठीक है। एसिलीकरण कैसे होगा बेंजीन का, इसके लिए हम क्या रिएजेंट लेंगे, एस्टाइल क्लोराइड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो एस्टाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब भी AlCl3 से होती है, ठीक है, और बेंजीन से होती है, तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलता है COCH3 और प्लस बेंजीन से हाइड्रोजन और CH3COCl से Cl बाहर हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोफिनॉल। यहाँ पर जो हमें रिएक्शन है थोड़ा सा आपको इसका आइडिया लगाना है, और ये पूछ रहा है कि जब कंपाउंड A जो है एस्टाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके कंपाउंड B की फॉर्मेशन करता है, तो हमें ये इससे ये आइडिया हो जाएगा कि भाई ये बेंजीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि और कोई कंपाउंड हमें ऐसा कोई गिवन नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो कंपाउंड की बात कर रहा है ए कंपाउंड, वो क्या है, हमारा बेंजीन है। तो सबसे पहले ए का आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे, तो ए जो है हमारे पास वो है बेंजीन, ठीक है, ठीक है। तो बेंजीन का रिएक्शन जो है, हमारे पास बेंजीन है, वो बोल रहा है कि इसका रिएक्शन जो है CH3COCl एस्टाइल क्लोराइड, आपको ध्यान रखना है इसका नाम है एस्टाइल क्लोराइड, ठीक है।
बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन में जैसे मैंने बताया कि क्या होंगे, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 6 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है बेंजीन में। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इधर से Cl रिप्लेस होगा। हमारे पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो कंपाउंड बनेगा हमारे पास COCH3। ये कंपाउंड हो गया हमारे पास B। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एसीटोफिनॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन। ये कंपाउंड हो गया हमारे पास एसीटोफिनॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें ये भी हमें गिवन है कि जो एसीटोफिनॉन है या जो भी कंपाउंड बी हमें बना है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C8H8 एंड O। तो उसको भी हम यहाँ पर टैली करेंगे। 1 कार्बन में, बेंजीन में हमें पता है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 और 3 8 हाइड्रोजन है, और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसलिए हमारा बी कंपाउंड जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा जो है मैच कर रहा है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी ऑक्साइन सी बनाता है। बी क्या बनाता है, बी ऑक्साइन, बी फॉर्म्स एन ऑक्साइन सी। ठीक है, तो ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड हो गया हमारा बी। ठीक है, और बी कंपाउंड क्या बनाता है, ऑक्साइन। अब ऑक्साइन क्या चीज़ होती है, ऑक्साइन आपने देखा होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जब भी हम अमोनिया डेरिवेट से रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है, जब भी हम इससे रिएक्शन कराते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस टाइप से अगर कार्बोनिल कंपाउंड है जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, तो इनसे जब हम क्या कराएंगे, अमोनिया डेरिवेट्स कौन कौन से हैं, कुछ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे कि NH2OH क्या हो गया हमारा, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, ये एक अमोनिया डेरिवेटिव है। दूसरा क्या हमारे पास आता है, हाइड्रोजीन, NH2NH2, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजीन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सेमी कार्बाजाइड है, ठीक है, और आपका 2,4-DNP, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 2,4-DNP या डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन भी इसको हम बोलते हैं, 2,4-DNP। ठीक है, तो जब भी अमोनिया, जितने भी अमोनिया डेरिवेट होते हैं, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड से हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये H2, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, H2 जो है ये बाहर हो जाएगा, चाहे आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइए, 2,4-DNP से रिएक्शन कराइए, H2। तो यहाँ पर जब भी ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, हाइड्रोक्सिल एमीन से जब भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइन, क्या मिल जाएगा, ऑक्साइन। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्राजोन, क्या मिल जाएगा, हाइड्राजोन मिल जाएगा। ठीक है, इसका कंप्लीट रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर जो कंपाउंड बी है हमारे पास, कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी ऑक्सीजन सी बनाता है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी क्या बना हमारे पास, एसीटोफिनॉन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड बी जो है इसका मतलब है कि किससे रिएक्शन कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH2OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। H2O जैसे रिमूव होगा तो हमारे पास जो कंपाउंड है, ठीक है, ये बनेगा आपका C, ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इस कंपाउंड को हम यहाँ पर क्या था हमारे पास, हाइड्रोक्सिल एमीन, और हाइड्रोक्सिल एमीन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, ऑक्साइन में। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, कंपाउंड C, और कंपाउंड C क्या है, ऑक्साइन है। और अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम होता है एसीटोफिनोक्साइन, एसीटोफिनोक्साइन, आप इसको एसीटोफिनोक्साइन भी बोल सकते हैं, अगर ऑक्साइन लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एसीटोफिनॉन से कन्वर्ट कर दिया कि हमने किसमें, कंपाउंड सी में जो है हमारे पास एसीटोफिनोक्साइन। ठीक है, फिर क्या है कि ABC की पहचान कीजिए और रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, आइडेंटिफाई ABC एंड गिव केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो हमारे पास 3 ही कंपाउंड थे आज, तो हमने सबसे पहले A जो हमारे पास कंपाउंड था,
ये क्या था हमारे पास, इसको आइडेंटिफाई किया हमने, और ये हमारे पास क्या हो गया, C6H6 यानी कि बेंजीन। ठीक है, बी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हमने की, बी कंपाउंड क्या बन गया था हमारे पास, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक है, और फाइनली बी जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, आपका कंपाउंड सी बनाता है जो कि है ऑक्साइन, और सी कंपाउंड है हमारे पास एसीटोफिनोक्साइन। ठीक है, और शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं आप इसको, ऑक्साइन। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।